हेलो एवरीवन, यू आर वेरी वार्म वेलकम टू आवर चैनल बीएल स्टोरी टेलर। और मैं आज आपके साथ वेंजू फिक्शन शेयर करने जा रही हूँ गाइस, जो कि बेस्ड है हमारे फार अवे वंडरर नॉवल पे, जो कि लिखा है प्रीस्ट ने। और इस पे सीरीज़ बनी है वर्ड ऑफ ऑनर। आप देख सकते हैं ये भी एक बीएल सीरीज़ है। और वेंजू जो है रियल मतलब एक बीएल करेक्टर है, जिसमें वेन ख शिंग जो है मेन करेक्टर का नाम है, और सेकंड मेन लीड का नाम है ज़ोउ ज़िशु, जिनका नाम मिलके बनता है वेनज़ोउ। और चलिए हम उसे शेयर करते हैं। लास्ट टाइम हमने देखा था कि वन कशिंग ने ज़ोउ ज़िशु के लिए अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस कर दिया जाता है। और कहीं ना कहीं मैं इस स्टोरी में एक और स्टोरी ऐड करना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे जो लोनलीनेस फील होती थी वो स्कॉर्पियन किंग को देखकर भी फील होती थी, क्योंकि कहीं ना कहीं उसके जो पिता थे जिन्होंने उसे अडॉप्ट किया था, उन्होंने भी उसके साथ गलत किया था, और वो भी कहीं ना कहीं सिर्फ अपने फादर का प्यार चाहता था। तो मैं यहाँ पे एक छोटी सी जो है वो स्टोरी लाइन ऐड करना चाहती हूँ, जो कि लियू चुनचाओ जो होती है वो, उसका रियल नेम यान ग्यू होता है, जो कि एक ग्लैमरस घोस्ट होती है, घोस्ट वैली की, जिसका जो था बॉयफ्रेंड हुआ करता था यू च्यू फेंग, जिसने उसे धोखा दे दिया था और किसी और से शादी कर ली थी, जिसकी वजह से जो उसकी वाइफ होती है वो उसे बहुत मारती है, ह्यूमिलेट करती है और उसके कपड़े फाड़ देती है, उसे न्यूड जो है सड़क पे चलाती है, जिसकी वजह से वो लाइफ टाइम जो है अपना आप को मारना चाहती थी। और वो एक घोस्ट बन जाती है, जिसे ग्लैमरस घोस्ट कहा जाता है। उस घोस्ट पे बहुत सारे लोगों की जो है गंदी निगाहें होती हैं, बट जो लियू चुनचाओ होती है हमारी, वो सिंसियर होती है हमारे वन कशिंग को लेकर, और वो वन कशिंग की हेल्प करती है। लेकिन वो कहीं ना कहीं स्कॉर्पियो किंग जो है उसकी लॉयल्टी देखकर उस पर फिदा हो जाता है। स्कॉर्पियन किंग जो है जब उसे एक घोस्ट वैली का ही घोस्ट तंग कर रहा होता है तो उसे बचाता है। लियू चिनचाओ को वो जो है एक घोस्ट से बचाता है, और उसके लियू फेंगमैन जो है जब स्कॉर्पियो किंग से दरखास्त करता है कि उसके लवर को छोड़ दिया जाए, तब उसकी नज़र पहली बार जो है उस पर पड़ती है कि वो कितनी सुंदर घोस्ट है लियू चिनचाओ। और कहीं ना कहीं उसके मन में पहली बार जो है लियू चिनचाओ के लिए मतलब एक अच्छी सी फीलिंग आने लगती है। बट वहाँ से वो चला जाता है जब लियू चिनचाओ पे एक घोस्ट अटैक कर रहा होता है, और जो है स्कॉर्पियो किंग उसे जाने देता है, क्योंकि उसके साथ घोस्ट वैली की ही सबसे ओल्डेस्ट जो है क्वीन टाइप में होती हैं। फिर आगे हम अपना जो चैप्टर है वो शुरू करते हैं, वाउस लाइफ टू डेथ, जिसमें वन कशिंग अपनी बॉडी पे अपना कंट्रोल भी खो देता है और उसका हाथ ज़ोउ ज़िशु के हाथ से हट जाता है। ज़ोउ ज़िशु बहुत ज़्यादा रोता है और कहता है, लव वन होश में आओ वरना मैं तुम्हें मार दूंगा। प्लीज़ इस तरह की हरकतें मत करो, मुझे डर लग रहा है, अगर तुम्हें कुछ सच में हो गया तो। इस बार उसे यकीन ही नहीं आ रहा था ज़ोउ ज़िशु की वेन किशिंग ने सच में अपने आप को सेक्रीफाइस कर दिया है उसके लिए। और कहीं ना कहीं उसे बहुत ज़्यादा दुख हो रहा था कि क्या इस बार उसने सच में वन कशिंग को खो दिया, क्योंकि लास्ट टाइम वन कशिंग ने सिर्फ अपनी मौत का ड्रामा किया था ताकि वो ज़ोउ ज़िंग को गलत फहमी होने दे, और ज़ोउ ज़िंग उस गलत फहमी में आके एक बहुत बड़ा कदम उठा ले। लेकिन इस बार वो सच में मर गया था। और ज़ोउ ज़िशु रोते रोते कहता है, मैंने कभी नहीं कहा तुम्हें, पर तुम वो इंसान हो जिसने मुझे मेरी ज़िंदगी वापस दी, और इस वर्ल्ड में मुझे कोई रिग्रेट नहीं है। मैं तुम्हें कैसे कहूँ, मैं तुम्हें इतनी इजीली नहीं जाने दे सकता। तुमने मुझे प्रॉमिस किया था कि हम हमेशा सोलमेट बन के रहेंगे, और हम हमेशा साथ रहेंगे, हम मरेंगे भी साथ, जिएंगे भी साथ। लव वन, तुम कैसे मुझे फॉलो नहीं कर पाए? मैंने तुम्हें कहा था ना, हर चीज़ तुम्हें मुझे मेरी डेथ तक फॉलो करने की क्या ज़रूरत थी? तुम जानते थे मैं मरने वाला हूँ, तो तुमने मेरी हिस्से की मौत क्यों ली? मैं कैसे अकेले जी पाऊँगा लवन? हाँ, मैं तुम्हें वापस लाऊँगा, और अगर मैं तुम्हें वापस नहीं ला पाया तो मेरे जीने का क्या मकसद है लवन? उसे बहुत दुख लग रहा होता है कि वन खशिंग ने पहली बार उसे इतना प्यार करता था, और उसके प्यार को हमेशा ज़ोउ ज़िशु इग्नोर करता था फ्लर्ट समझ के। लेकिन आज वन कशिंग ने अपनी जान देकर यह साबित किया कि वो उससे कितना प्यार करता है। वो ज़ोउ ज़िशु रोते रोते बोलता है, कितने सुंदर हो तुम, मैंने कभी नहीं देखा तुम जैसा इतना बड़ा
फ्लर्ट। तुम हमेशा बोला करते थे आशु तुम कितने परफेक्ट हो, तुमने तो मेरी पहली किस तक चुरा ली थी। तुम वो पर्सन थे, वो पहले पर्सन जिसने मेरा हाथ पकड़ा। तुम वो पहले इंसान थे जो हमेशा मुझे प्रेज़ किया करता था। मैंने तुम्हें हमेशा ऐसा एक्ट किया कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करता, लेकिन मेरे दिल में मैं हमेशा एंजॉय करता था तुम्हारी फ्लर्टिंग को और वो जेलसी जो तुम मेरे लिए मतलब दूसरों से फील किया करते थे जब मैं दूसरों के नज़दीक होता था। मुझे नहीं पता था तुम चले जाओगे। प्लीज़ वापस आ जाओ लव एंड मेरे जूनियर, मेरे सोलमेट। ये लाइफ तुम्हारे बिना किसी मतलब की नहीं। वन कशिंग, प्लीज़ उठो, एक बार तो उठो। सौ जिशु की आंखें रोते रोते बहुत ज़्यादा जो है सूज जाती हैं और वो रोता रहता है और वन कशिंग को कहता है प्लीज़ उठो, एक बार मुझसे फ्लर्ट करो, किस ही कर दो कम से कम। प्लीज़ कुछ तो बोलो, एक शब्द ही बोल दो, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। तुम बेवकूफ़ इंसान, तुम कैसे, तुम मेरा सब कुछ हो, तुम मेरी फैमिली हो, तुम सिर्फ मुझे बिलोंग करते हो। मैंने तुम्हें कभी अलाउड नहीं किया कि तुम मुझे छोड़कर जाओ। मैंने ऑलरेडी अपने 82 ब्रदर्स को खो दिया है, ब्रदर हान तक को, लेकिन मैं तुम्हें खोना अफोर्ड नहीं कर सकता। लव एंड वन कशिंग, प्लीज़ उठो प्लीज़। तुम मेरे लिए सब कुछ थे, तुम मेरा सब कुछ हो, मेरा पार्टनर हो, मेरा लवर हो, मेरे सोलमेट हो। प्लीज़ वापस आओ। और मैं ज़ौ जिशु, मैं वादा करता हूँ वन कशिंग, तुम मेरे सोलमेट हो और हमेशा रहोगे और हम हमेशा एक साथ जिएंगे, एक साथ वर्स्ट, एक साथ अमीर होंगे, एक साथ गरीब होंगे, इन सिकनेस एंड इन हेल्थ, टू लव, टू चेरिश टिल द डेथ, टू us apart according to the God holy ordinance, and there I pledge thee my faith। और अब हमें कोई भी जुदा नहीं कर सकता माय हस्बैंड। अब तुम सिर्फ मुझे बिलोंग करते हो और मैं तुम्हें बिलोंग करता हूँ। ज़ौ जिशु जो है उसका हाथ पकड़ता है और हेवन के आगे कसम खाता है कि आज के बाद से ज़ौ जिशु और वन कशिंग कभी अलग नहीं होंगे मरने तक, और वो उसे अपना हस्बैंड डिक्लेयर कर देता है। आशु जो है छोटा सा एक किस जो है लव एन की डेड बॉडी को उसके लिप्स पे किस करता है और हक कर लेता है। लव एन को जो है अपनी चेस्ट में ज़ोर से हक करके रोने लगता है और वो लव एन की बॉडी के साथ शादी कर लेता है। ये बहुत ही खूबसूरत पल होता है क्योंकि उसे लग रहा होता है शायद वन कशिंग ये सब सुन के उठ जाए। आज उसने अपने दिल की भी बात कह दी थी और शादी भी कर ली थी। ज़ौ जिशु वन कशिंग की बिना जीती हुई यानी कि एक मरी हुई लाश को फटाफट से प्रिंसेस स्टाइल में कैरी करता है और एक चैम्बर की तरफ जाने लगता है जो उसने पहले नोटिस किया था जब वो यिन यान बुक को ढूंढ रहा था। वो लाइब्रेरी में बहुत सारे चैम्बर होते हैं, उनमें से एक जो सबसे बड़ा चैम्बर होता है वहाँ पे किंग साइज बेड होता है, छोटी सी चेयर होती है, टेबल होती है मार्शल आर्ट्स वर्ड्समैनशिप वाले लोगों के लिए। ज़ौ जिशु वन कशिंग की मृत बॉडी को प्रिंसेस स्टाइल में उठाते हुए वो उस चैम्बर के अंदर लेके जाता है और वो नोटिस करता है कि उन्हें यिन यान बुक इधर आसपास ही मिली थी और लाइब्रेरी में बहुत सारे चैम्बर्स हैं, उसमें से सबसे बड़े वाले चैम्बर में वो अपने लवर को लेके गया होता है। ज़ौ जिशु जो है लवन की बॉडी को बेड पे रखता है और वन कशिंग के फेस को अपनी तरफ खींचते हुए उसे एक लिप्स पे किस करता है और कहता है माइन। उसके लिप्स अलग होते हैं लवन के लिप्स से और ज़ौ जिशु लवन के फोरहेड पे किस करते हुए उसके लिप्स को कहते हुए कहता है, टच करते हुए कहता है तुम मेरे हो लवन, तुम्हें मुझसे कोई जुदा नहीं कर सकता और मैं तुम्हें तुम्हारी ज़िंदगी में वापस लेके आऊँगा। और वो जो है बेड पे कर्टेन लगा देता है और लाइब्रेरी की तरफ वापस जाता है। ज़ौ जिशु हर जगह सर्च करता है कि वो कैसे लवन का इलाज कर सकता है। वो बहुत सारी चाइनीज़ वुडन बॉक्स भी देखता है जिसमें बहुत सारे आर्ट एंड क्राफ्ट होते हैं, स्कल्पचर्स होते हैं और वहाँ पे उसे एंशियंट टाइम की एक चेरी कलर की
पॉलिश हुई हुई वुडन बॉक्स मिलता है जो कि लॉक्ड होता है, और वो अपना हाथ उठाता है और उस बॉक्स को लेकर आता है। तो ज़ोज़ोशु नोटिस करता है कि उस बॉक्स के आसपास बहुत सारे बॉक्सेस थे, और वहाँ पे एक गोल्डन कलर का बॉक्स भी था। और उसे समझ नहीं आता कि इतने सारे बॉक्स में उन्होंने गोल्डन बॉक्स जो है लाइब्रेरी में क्यों रखा है, क्योंकि वो गोल्डन बॉक्स प्योर गोल्ड का बना हुआ था। और ज़ोज़ोशु जो है एकदम से देखता है कि वहाँ पे बहुत सारे सेरामिक हर्बल पोट्स हैं और उस बॉक्स के आसपास, और वो बहुत सारे ड्राइड हर्ब्स, ड्राइड फ्रूट्स, ड्राइड स्पाइसेस कंटेन करे हुए था अपने अंदर। और बहुत सारे मेकअप के इंग्रेडिएंट भी थे और डिफरेंट इंग्रेडिएंट भी वहाँ पर मौजूद थे। ज़ोज़ोशु ऑब्ज़र्व करता है कि ये इंग्रेडिएंट जो हैं बहुत सारे खुशबूदार भी हैं, ताकि लोगों की बॉडी जो है उससे लोगों की बॉडी में खुशबू रहे, महकाती रहे। और ये कम से कम 2 डिकेड से वहाँ पर सारी चीज़ें प्रिजर्व की गई थी। वो बहुत सारे जो है ड्राइड फ्लावर को, प्लम ब्लॉसम को, पियोनी, चेरी ब्लॉसम और बहुत सारे चीज़ों को मिक्स करता है, ऑलिव ऑयल और सूखी हुई हमारी हल्दी के साथ, और बहुत सारी जैसे कि अजवाइन और जीरा और बहुत सारी चीज़ों के साथ, इलायची के साथ वो लोग उसे छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ते हैं, मतलब मिक्स करते हैं। वो सिलबट्टे का यूज़ करता है। ज़ोज़ोशु रेड बॉक्स को ओपन करता है और उसमें उसे बहुत सारी एंशिएंट टाइम के स्क्रिप्चर्स मिलते हैं। वो उन्हें अनफोल्ड करके उन स्क्रिप्चर्स को पढ़ने लगता है। वो एंशिएंट टाइम के होते हैं जिसमें सोल को वापस लाने के तरीके लिखे हुए थे, और सीक्रेट था उसमें कि सोल का ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होता है, और बहुत सारे सीक्रेट्स थे। ज़ोज़ोशु ने खोलता है, वहाँ पे गोल्डन बॉक्स जिसमें एक लेयर गोल्डन कॉइन्स की थी। उसकी आंखें उन्हें देखकर दंग रह जाती हैं कि ये एंशिएंट टाइम के गोल्डन कॉइन्स थे, और वो तो सालों पहले, मतलब 100 सालों पहले ही हुआ करते थे, और आजकल तो ऐसे सिक्के भी नहीं होते। वो ये सब देखकर हैरान रह जाता है। ज़ोज़ोशु जो है वो सूखे सीड्स निकालता है और उन सभी इंग्रेडिएंट्स को धीरे धीरे एक जगह रखकर वो क्रश करने लगता है, सॉफ्ट पाउडर में बदलने लगता है और उनका एक लेप बनाना तैयार करता है। वो उनका एक लेप बनाकर रखता है। ज़ोज़ोशु थोड़े से ड्राइड हर्ब्स, फ्लावर्स और ना जाने कितने ड्राई फ्रूट्स मिक्स कर बहुत सारी चीज़ें बनाता है, और वो सिलबट्टे का इस्तेमाल करता है हर चीज़ को बनाने में। कम से कम वो गोल्ड मिक्सचर पाउडर को भी यूज़ करता है। उन एंशिएंट टाइम के सिक्कों में जो सोना था वो बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी का सोना था, जिसमें वो 1:5 की रेशियो इस्तेमाल करते हुए उसमें से सोने का भी इस्तेमाल करता है जब वो वैनकशिंग की बॉडी के लिए लेप बना रहा होता है, ताकि उसकी बॉडी जो है सड़े नहीं। क्योंकि जब वो सोल रिकॉलिंग प्रोसेस करेगा तो वनकशिंग की बॉडी जो है डेड बॉडी में बन चुकी थी, और उसकी सोल को वापस लाने के लिए उसे नहीं पता था कितना टाइम लगेगा। तो उसकी बॉडी को सड़न से बचाने के लिए ज़ोज़ोशु मिक्सचर तैयार करता है। बहुत सारे इंग्रेडिएंट को एक साथ मिक्स करके स्क्रप्चर में से सारा पढ़कर जितनी मात्रा में उन्हें वो चीज़ें चाहिए थी उतनी मात्रा में डालकर ज़ोज़ोशु जो है एक पेस्ट तैयार करता है। ज़ोज़ोशु बहुत सारे वुडन स्क्रिप्चर्स को पढ़ता है एक हाथ से, और दूसरे हाथ से वुडन ट्रे में बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स को पढ़ के डालता जाता है। ज़ोज़ोशु जो है उस चैम्बर में जाता है जहाँ पे हमारा वनकशिंग लेटा हुआ था, और उसके पास जाके वो उसकी बॉडी को, जो कि एक अनकॉन्शियसली लेटी हुई थी बेड पर, उसे एक पीस ऑफ क्लोथ जो है वो फ्लोर पे बिछाता है, कपड़ा। और ज़ोज़ोशु कर्टेन को ओपन करके लाओवेन को अपनी गोदी में उठाकर उस जगह रखता है, उस फ्लोर पे रखता है, और लाओवेन के धीरे धीरे कपड़े जो हैं रिमूव करने लगता है। वनकशिंग तो अनकॉन्शियस ही था, एक तरह से मृत ही था वहाँ पर, और वो कुछ भी इन अप्रोप्रिएट चीज़ नहीं करना चाहता था।
एक पलक झपकते ही वनकशिंग के सारे कपड़े उसने उतार कर उसका जो है वनकशिंग की बॉडी को वो निहारता है। वो बहुत खूबसूरत था। उसका लवर, उसके शोल्डर ब्लेड्स, उसकी नेक एकदम इतनी सुंदर लग रही थी। उसने कभी इमेजिन नहीं किया था कि उसका जो हस्बैंड है वो इतना सुंदर दिखता होगा। लव वन की बॉडी कहीं ना कहीं थोड़ी सी पेल पड़ गई थी और जो है अपनी सांस को खींचते हुए ज़ोउ ज़िशु वनकशिंग की बॉडी पर स्क्रब करने लगता है। आशु के जो हैंड होते हैं यानी कि ज़ोउ ज़िशु के जो हैंड होते हैं वो उसकी बॉडी के हर एक कोने को जो है वो उठाता है। उसकी आर्म्स, लेग्स, हर जगह, चेस्ट, बैक, सब जगह वो जो है उस लेप को लगाता है और वो फेस के लिए एक अलग से लेप भी तैयार करता है ताकि उसकी फेस का जो ग्लो है वो कभी जाए ना। और उसमें थोड़ा सा ये वो गोल्ड की क्वांटिटी ज़्यादा डालते हैं ताकि उसके चेहरे की चमक कभी भी फीकी ना पड़े। ज़ोउ ज़िशु की आंखें टच हो जाती हैं। वो पहली बार लव वन को ऐसी स्टेट में देख रहा था जहाँ पे वो नेकेड था और ज़ोउ ज़िशु जो था वो कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर ब्लश भी कर रहा होता है, लेकिन उसे उतना ही डर होता है कि जहाँ अगर उसने थोड़ा लेट भी कर दिया तो लव वन की सोल रिकॉलिंग प्रोसेस में कहीं थोड़ा खतरा ना हो। ज़ोउ ज़िशु जो है उसके कान लाल होने लगते हैं। उसे कहीं ना कहीं शर्म भी आ रही होती है, लेकिन वो वनकशिंग की थाइस, उसके काफ, सब जगह जो है उसके एंकल, हैंड्स, अंडर आर्म्स, हर जगह जो है उस स्क्रब को मलता है। उसकी बैक पे लोअर बैक पे और हर जगह। ज़ोउ ज़िशु जो है ऑर्गेनिक कॉस्मेटिक हर्बल भी लव वन के फेस पे यूज़ करता है और वो गोल्ड डस्ट को भी उसकी बॉडी पार्ट पर जो है छिड़कता है। लव वन के फेस पर जो है वो ऐसी चीज़ें यूज़ नहीं करता जो हार्म करे, लेकिन बहुत सारी स्पाइसेस भी लगाता है। वनकशिंग के मुंह में भी वो बहुत सारे हर्बल चीज़ों को डालता है ताकि जब वो रिकवर्ड हो ईज़िली वो जल्दी से जल्दी अपनी बॉडी में उसकी सोल वापस आ सके। ज़ोउ ज़िशु जो है बहुत सारी कैंडल जलाता है अपने आसपास और एक रेड रूबी स्टोन जो है अपने हाथ में ले लेता है और वो बैठ जाता है मेडिटेटिंग पोजीशन में और चांट करने लगता है। बहुत सारी स्पेल्स समन करता है यिन यान एनर्जी को और वह इनकरेज करता है बहुत सारी चीज़ों को, पॉजिटिवली एनवायरनमेंट क्रिएट कर देता है। और ज़ोउ ज़िशु नॉन स्टॉप बहुत सारी चीज़ों को जो है समन करता है, चांट करता है, बहुत सारे मंत्रों को बोलने लगता है। एकदम से एक गोल्डन कलर की रे जो होती है वो एंटर करती है उसके अंदर। ज़ोउ ज़िशु ने जो है एक हाथ में वो रूबी पकड़ा हुआ था और उसी हाथ से लव वन का भी हाथ पकड़ा हुआ था। ज़ोउ ज़िशु बहुत सारी एनर्जी उस रूम में क्रिएट कर देता है अपनी गोल्डन कोर को यूज़ करते हुए और वो उठता है और अपने आउटर रोब को हटा देता है और अपने इनर रोब को भी धीरे धीरे ज़ोउ ज़िशु जो है वो थोड़ी सी हर्ब्स लेता है अपने लेफ़्ट हैंड में और अपने खुद के माउथ में भी वो थोड़ा सा पानी डालता है और उस हर्ब्स को पी जाता है। ज़ोउ ज़िशु जो है वो वनकशिंग की लाइफलेस बॉडी के पास जाके न्यूड खुद भी लेट जाता है और वो धीरे से जो क्विल्ट है यानी कि रजाई है अपने ऊपर लेता है। वो ये सब जो है वनकशिंग की बॉडी के आसपास होता है। वो वनकशिंग को अपने उल्टे हाथ से पकड़ लेता है। ज़ोउ ज़िशु का सीधा हाथ जो है वो रूबी की तरफ होता है जो कि उन दोनों के हाथों के बीच में होता है और वो फटाफट से जो है अपनी मंत्र बोलता है। आशु जो है लव वन का जो है राइट हैंड उसके हर्ट पे रख देता है। ज़ोउ ज़िशु अपना जो लेफ़्ट हैंड है वो भी अपने हर्ट पे अपने बिलव्ड के हर्ट पे रख देता है और मेडिटेट करना शुरू होता है। बहुत सारे मंत्र बोलता जाता है और वो पॉजिटिवली हर चीज़ को स्पेल करता है और एकदम से उसे आवाज़ सुनाई देती है, अशु अशु अशु। बस हम अपने चैप्टर को यहीं ख़त्म करते हैं। आई होप आपको ये चैप्टर पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच और स्टे ट्यून्ड विद अस।